हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है मैथ। मैथ में टॉपिक मैथ है चैप्टर 1 2025। जो 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, 95% प्लस अंक जो प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। जिसके स्क्रीन पर लिखा होगा PK टीचर, इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त। जितना शेयर करेंगे उतना बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे और उतना अधिक बिहार में जानकारियाँ होंगे और अधिक से अधिक बच्चे चैनल में ज्वाइन करेंगे तो अधिक से अधिक सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कोई चीज़ रटना नहीं है। मैं जो पढ़ाऊँगा आज रियल वास्तविक संख्या। मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ और मैथ दोनों प्रैक्टिस पर है। जैसे क्रिकेट में बिना प्रैक्टिस का कोई खिलाड़ी महान नहीं बन सकता, उसे मैथ में बिना प्रैक्टिस का कोई भी प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ सीखेंगे। कितना बड़ा इंटेलिजेंट बॉय क्यों नहीं है, वो कितना बड़ा ब्रिलियंट क्यों नहीं है, बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं हो सकता। और विषय रट सकते हैं लेकिन कोई विषय मानिए कोई विषय रटने वाला नहीं है। मैथ है सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। मैथ को आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मैथ का 2025 बोर्ड में फोड़ना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए और चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चैप्टर 1 गणित, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे जानने से पहले वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं। जैसे परमेय संख्या आ जाते हैं, अपरमेय संख्या आते हैं, प्राकृतिक संख्या आ जाते हैं, पूर्ण संख्या आ जाते हैं, अन्य कई इंटीजर आ जाते हैं, पूर्णांक आ जाते हैं। ये सब संख्या आ जाती है। ये सब संख्या के डिटेल के बारे में पूरे पढ़ेंगे इस क्लास में, इस लेक्चर में। लेक्चर 1 है पूरे एक चैप्टर 1 का, तो गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप समझ पाइएगा इस पूरे लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो परमेय संख्या, तो परमेय संख्या इंग्लिश कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इसे किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर? जो बच्चे जानते हैं प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। परमेय संख्या इसका नाम से परमेय, जिसे हम चलिए परमेय संख्या के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये भी बात जान लीजिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। परमेय संख्या क्लास में याद करा देंगे हम। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या रेशनल नंबर क्लास में ही याद करा देंगे। इतने शानदार टॉपिक है परमेय संख्या। इसको याद करने की जरूरत, समझिए जो डिफिनेशन बता रहे इसको समझिए। जिसे हम P/Q, बस इसको समझ लीजिए P/Q, बस कहानी क्लियर। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग ना समझ पाएंगे P/Q, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। इसको मिटा देता हूँ जरा। P/Q के रूप में एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे P/, जैसे 1/2, ये क्या मेरा P है, ये क्या Q है। जैसे 2/3, 4/5, 6/1। एक यहाँ क्या लिखा है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या Q है तो 1/0 कभी नहीं हो सकता है। Q जो मेरा है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। Q मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। बच्चे नोटिस कर लीजिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप 1/0 कभी नहीं लिख सकते, ये परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हो गया 1, इससे कुछ नहीं तो 1 ले सकते, ये परमेय संख्या हो गया। 2 हो गया, 3 हो गया, सब क्या है, परमेय संख्या का एग्जाम्पल। सब क्या परमेय संख्या का एग्जाम्पल है। परमेय संख्या समझ गए हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ परमेय संख्या समझ गए हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0 एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं। जितने बच्चे हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट प्लीज मार लीजिएगा। टाइम होता है स्क्रीनशॉट मारने का, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, परमेय संख्या समझ गए। आप चलते हैं अपरमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अब हम लोग अपरमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, अब अपरमेय संख्या के बारे में समझते हैं हम लोग। चलिए अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या इसका नाम है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। अब जानेंगे हम अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जान लिए हैं, जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जोर से बोलिए P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से सीखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सीखने आए हैं, सीखेंगे, रटेंगे नहीं। तो अपरमेय संख्या के बारे में जानते हैं, जिसे अपरमेय संख्या इसे कहते हैं, जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों। देखिए गौर से बात को सुनिएगा, नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उल्टा सेम प्रोसेस है, नाम देखिए, परमेय था और लग गया, तब उल्टा, मतलब P अपॉन क्यू के में परमेय संख्या को लिख सकते थे और अपरमेय में P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग। कैसे देखिए, इसको आप 1/2 के रूप में नहीं लिख सकते, इसमें से √3 हो गया, √2 हो गया, √6 हो गया, √8 हो गया, √11 हो गया, इस जितनी संख्या रूट में थी, इसको अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आप देखिए एक चीज़ बताइएगा, √4 क्या है? √4 क्या है? प्लीज कमेंट कर दीजिए, √4 क्या परमेय है या अपरमेय है, बताइएगा प्लीज। आप देखिए मैं बताता हूँ √4 क्या है। √4 एक क्या है, मतलब देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या है, 2 × 2, तो 2 का पेयर मिल रहा है, दोनों का जोड़ा मिल रहा है, दोनों का दोस्ती मिल रहा है। जब दोनों का दोस्ती मिल रहा है तो रूट कट जाएगा, एगो 2 निकल जाएगा। जब एगो 2 निकल जाए, इसके सामने कुछ ना, एक निकल, क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। क्या हो गई, परमेय संख्या हो गया। बच्चों गौर से देखिएगा, √4 इसको जोड़ा में दोस्ती मिल गया, 2 निकल गया तो परमेय संख्या होगा। ऐसे √9 हो जाएगा, इसका भी दोस्ती मिल रहा, देखिए 3 से। √16 हो जाएगा, इसका भी दोस्ती मिल रहा 4 से। बच्चे देखिएगा ध्यान से, परमेय संख्या समझ गया, परमेय संख्या समझ, डिफरेंस भी समझ गया आप लोग। रूट देखिए 25, इसका भी दोस्ती मिल रहा 5 से, इससे भी 5 निकल गया, ये भी परमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, नोट करने वाला पॉइंट है बच्चे, नोट करने वाला पॉइंट है। जिससे अपरमेय संख्या जिसे P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग परमेय संख्या अपरमेय संख्या समझ गए होंगे। परमेय संख्या इसे एक बार रिवाइज कराता हूँ। परमेय संख्या इसे कहते हैं जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या इसे कहते हैं जिसे P अपॉन क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अपरमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज आगे अगले की टॉपिक। आशा करता हूँ परमेय आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। आप देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ध्यान से सुने। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 etc। आप देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में अच्छे से समझिए, ध्यान समझिए। इसे हम इट इज डिनोटेड, इसे हम सूचित करते हैं एन से, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन से, एन नेचुरल नंबर है इसलिए एन से इसे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए प्राकृतिक संख्या को अच्छे से समझिएगा। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग पता होगा कि आप 7 6 में पढ़े होंगे, लेकिन मैं 10th में ही पढ़ा रहा हूँ कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, जैसे बचपन से आप लोग गिनती कर रहे होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, मतलब मैंने अनंत तक, इन्फिनाइट, अनंत तक जितने भी हो, इन्फिनाइट अनंत जितने भी 1 2 3 4 जितने आप गिनती गिनते हैं उसे ही क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग समझ, आप क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें कौन मिलेगा आपको, सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी क्या है इसमें, 1 से स्टार्ट होता प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 हो गया। सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ गए होंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। परमेय संख्या समझ गए जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और परमेय भी आप लोग समझ गए होंगे जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उल्टा। परमेय देखिए और परमेय देखिए तो अ लग रहा है, तो उल्टा हो रहा है, मतलब उल्टा समझ ले होंगे। और आप बात है प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग समझ गए, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए 1 2 3 चीज। इसे सूचित करते हैं n से कैपिटल M से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। चलिए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, अगले बात करेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में। अगले टॉपिक में चलते हैं, आते हैं हम पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। प्यारे बच्चों ये क्या कहते हैं, हम होल नंबर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, होल नंबर, पूर्ण संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम 0 से शुरू होता हो, जो संख्या 0 से, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता हो, 0 से शुरू होता हो और अनंत तक जाता हो, अनंत तक जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या कहते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनाइट एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, बात करते हैं। आप पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा तकलीफ हो गया था, पूर्ण संख्या चर्चा करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो गया था। पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। होल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता हो और अनंत तक जाता हो, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। डेट इज कॉल्ड होल नंबर, डेट इज कॉल्ड होल नंबर। पूर्ण संख्या से कहते हैं जो 0 से शुरू होता, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जो 0 से शुरू होता है, देखिए 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 क्या अनंत तक गिनती हो। आप देखिए इसमें सबसे छोटी है पूर्ण संख्या का, छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 होगा। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, सभी, याद रखिए सभी, 1 2 3 4 5 पूर्ण प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। देखिएगा प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ लिख दे, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 से, और पूर्ण संख्या यहाँ लिखा हुआ 0 से। क्या बोल रहा, सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए 0 छोड़ देंगे, 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, मतलब हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन उल्टा देखिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, असंभव साकार। देखिए सभी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 इसमें कहाँ आ रहा, तो कैसे हो जाएगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, असंभव वाली बात है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग पूर्ण संख्या समझ गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं हम लोग। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक बारे में जानते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर। चलिए भाज्य संख्या के बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं हम लोग। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जो 2 से बोल दी, जो स्वयं से, 1 से और किसी
अन्य संख्याओं से कटे, अन्य संख्याओं से भाग लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर इंग्लिश में वैसी संख्या जो स्वयं से, देखिए जैसे मान लीजिए 4 एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में जितना अधिक समझेंगे इतना डिफाइनेशन में नहीं समझेगा। वैसे 4 मान लीजिए, 4 क्या है? 4 किससे कटेगा? नोटिस किए, 4 1 से कट रहा है क्या? हाँ, 1 से बस 4 कट रहा है। 4 1 से कट रहा है, इसे फैक्टर निकालना है। फैक्टर 4 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 4 स्वयं से कट रहा है, 4 स्वयं से भी कट रहा है। और किस संख्या से कट रहा है? 4 2 से भी 4 कट रहा है। मतलब क्या क्या ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफाइनेशन, भाज्य संख्या डिफिनेशन क्या बोल रहा है? गौर सुनिएगा। वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से कट रहा है, 1 से कटे, 1 से कट गया, और किसी अन्य संख्या से भी कटे, भाग लग जाए, और अन्य संख्या से भागा लगा, 2 से भागा लगा, भाग 2 अन्य संख्या, उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, सब क्या? ऐसा भाज्य संख्या की एग्जाम्पल है। भाज्य संख्या की एग्जाम्पल, भाज्य संख्या। व्हाट इज भाज्य संख्या? कंपोजिट नंबर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, और किसी अन्य दूसरे संख्या से भी कट जाए, अन्य दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए। कोई एकदम रटिए मत, समझिए, इसलिए बता रहा हूँ, समझिए। मैथ एकदम प्रैक्टिस करने वाला चीज़, समझिए, रटने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि मतलब पढ़ा चैप्टर बता रहा हूँ कि आप ये पढ़ लेंगे नहीं, तभी आप चैप्टर में एक्सरसाइज जब बनाने जाएंगे तो आपको पूरी कंठस्थ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी। आप लोगों को एकदम बेफिक्र रहिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको मैथ में। तनिक भी नहीं घबराना, आपको तनिक भी नहीं घबराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या में आशा करता हूँ आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो जो समझ गए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग। अभाज्य संख्या जैसे प्राइम नंबर बच्चों, प्राइम नंबर, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से भाग लगे, और इसमें ध्यान सुनिए, और किसी भी अन्य संख्याओं से भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या, सॉरी यहाँ दिक्कत हो गया, भाग नहीं लगता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे। देखिए इससे कुछ आसान है। तब क्या इसमें क्या था? भाज्य संख्या में क्या था? प्राइम नंबर में क्या था? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और अन्य संख्या से भी कटे जाए। इसमें वो बात नहीं है। इसमें क्या करा? जो स्वयं से कटे और अपने आप से कटे, तो अपने आप से कटे, अपने आप से भाग लगे, और 1 से सिर्फ लगे, और किसी संख्या से भाग नहीं लगना। जैसे 2 हो गया, 1 से लग रहा, 2 से लग रहा, मतलब स्वयं से लग रहा और अपने आप से लग रहा और 1 से लग रहा। जैसे 3 हो गया, अपने आप से लग रहा और 1 से लग रहा, और किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा प्यारे बच्चों, और किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा प्यारे बच्चों। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं हम लोग। चलिए अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अगले टॉपिक है पूर्णांक। क्या है प्यारे बच्चों? पूर्णांक। क्या? इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर। चलिए इंटीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक चिन्ह, धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक देखिए फिगर के रूप में बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फिगर हो गया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। देखिए ये माइनस में होगा ऋणात्मक पूर्णांक, लेफ्ट साइड हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ये होगा धनात्मक पूर्णांक।
घनात्मक पूर्णांक। ये प्लस में घनात्मक, माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक आप लोग समझ गए। पूर्णांक देखिए, एक होता है घनात्मक पूर्णांक जो माइनस में, देखिए दाएं साइड में, जो लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, से क्या करते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, जो राइट साइड में होते हैं उसे हम क्या करते हैं, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर आप लोग समझ गए होंगे। आज का टॉपिक बस इतने हैं, आज का वीडियो बस इतने तक रहेगा। क्लास आज तक क्लास वहीं से चलेगा। पूरे डिफिनेशन के बारे में हम लोग समझ गए हैं। और टॉपिक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और 1.1 से चैप्टर का स्टार्ट करूंगा। ध्यान से कि अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो को लगातार दिन तक देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत खराब लगा।